हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है एग्ज़ाम जीके जोन। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे एक एचएसएससी की जो सीईटी फायर ऑपरेटर कम ड्राइवर की जो पोस्ट है उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, जिसकी इसकी एक्सपेक्टेड वैकेंसीज कितनी आने की संभावना है और जिसकी जो प्रीवियस वैकेंसी थी वो कितनी थी और कट ऑफ क्या थी और क्या क्या क्वालिफिकेशन इसकी थी। ये बहुत एक अच्छी वैकेंसी है, फायर कम ऑपरेटर कम ड्राइवर। इसकी कट ऑफ है जो दूसरी जो वैकेंसीज है उससे काफ़ी कम जाती है। और पिछली बार जो वैकेंसीज आई थी इसकी 2000 प्लस के आसपास आई थी और काफ़ी पोस्टें खाली गई थी और संभावना है कि अब की बार भी अच्छी खासी पोस्टें आएगी। तो जो भाई अपने फायर ऑपरेटर कम ड्राइवर की तैयारी कर रहे हैं तो वो अपने डिप्लोमा तैयार कर लीजिए और अपनी तैयारी को अंतिम रूप दीजिए ताकि आप लोगों का सिलेक्शन हो सके। और आपने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फॉर मोर अपडेट एंड डिटेल्स के लिए। यहाँ पर एचएसएससी सीईटी से संबंधित सभी इंफॉर्मेशन टाइम टू टाइम पे अपडेट की जाती है और गवर्नमेंट नोटिफिकेशन जो गवर्नमेंट वैकेंसीज होती है उसके बारे में भी आप लोगों को बताया जाता है। अब अभी हम बात कर ले इसकी क्वालिफिकेशन के बारे में। जो एचएसएससी सीईटी फायर ऑपरेटर की रहेगी जो क्वालिफिकेशन इसकी जो +2 पास रहेगी इसकी क्वालिफिकेशन। ठीक है, इसमें +2 तो कंपलसरी है ही और साथ साथ में आप लोगों का हैवी मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस भी आप लोगों का चाहिए होगा इसके लिए। और आप लोगों का जो बेसिक कोर्स है फायर फाइटिंग का रिकॉग्नाइज गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से होना चाहिए आप लोगों का। ठीक है, और एज लिमिट है जो आप लोगों की 18 से 42 साल होना चाहिए। और जो एज रिलैक्सेशन है जो रिजर्व कैटेगरी का वो जो एज़ पर जो हरियाणा गवर्नमेंट के रूल चलते हैं वो उसके अकॉर्डिंग रहेगा। और इसमें एक बात और है, यहाँ पर थोड़ा एक ये कंप्यूटर का डिप्लोमा भी मांगते हैं जिसके आपका इनके ऊपर डिपेंड करते हैं एचएसएससी के ऊपर कि भाई 6 मंथ का मांगे 1 साल का। 6 मंथ वाला वैसे चल जाता है लेकिन डिपेंड करता है जैसे कि एडवर्टीजमेंट के ऊपर कि भाई इन लोगों का क्या रहेगा। तो ये क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया थी आप लोगों की +2 और ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए एचएमवी का, बेसिक कोर्स होना चाहिए फायर फाइटिंग का। और हम इसके अंदर एक फिजिकल भी होता है एचएसएससी फायर ऑपरेटर का। जो क्राइटेरिया होता है उसके बारे में देखते हैं हम। जो हाइट वेट और चेस्ट का क्राइटेरिया होता है और विज़न का भी इसमें करते हैं, माफ करते हैं एचएसएससी वाले। अगर हम बात करें जैसे मेल की तो जो हाइट है वो 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए और वेट है जो, और अपने फीमेल बहनों के लिए 152 अपने हाइट होनी चाहिए। और जो वेट है अपने मेल भाइयों के लिए 54 केजी और फीमेल बहनों के लिए 47.5 केजी के होना चाहिए। और जो चेस्ट है वो अपने फुलाने के साथ और अनफुलाने के साथ जैसे वो होगी 32 और 34 के हिसाब से। और विज़न 6/6 का होना चाहिए। इट शुड नॉट बी कलर ब्लाइंड नहीं होना चाहिए। और बहनों के लिए 6/6 और शुड नॉट बी कलर ब्लाइंड इसमें नहीं होना होता है। ठीक है, तो फायर ऑपरेटर के लिए जो ये फिजिकल क्राइटेरिया है ये आप लोगों का बहुत ही अहम भूमिका निभाएगा। इसके अंदर काफ़ी बच्चे अपने छट जाते हैं तो ताकि आप लोगों का कंपटीशन इसके अकॉर्डिंग कम हो जाता है। कुछ एक फिजिकल हो गया और फिर अपनी टेक्निकल पोस्ट होगी, फिर अपने कुछ एक इन्होंने अपने डिप्लोमा लगा देते हैं तो जिसकी वजह से कट ऑफ काफ़ी कम जाती है। और जो पे लेवल है, पे लेवल भी बहुत अच्छा है इसका। लेवल 4 का है, 25,500 से इसका स्टार्ट होता है। और प्लस में जो आप लोगों को टाइम टू टाइम पर जो गवर्नमेंट का जो डीए रहेगा और एचआरए जो रहेगा वो आप लोगों को मिलता रहेगा। तो ये आसपास मान के चलो 40 से 45 हज़ार के आसपास आप लोगों की ये सैलरी मिल जाएगी गवर्नमेंट की। तो बहुत ही अच्छी वैकेंसी है उसके हिसाब से तो। और हम अगर हम सिलेबस की बात करें तो जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, मैथ, साइंस, हिस्ट्री ये आप लोगों का तो रहेगा। कंप्यूटर का भी रहेगी, कुछ एक क्वेश्चंस कंप्यूटर के रह जाएंगे और पोस्ट स्पेसिफिक क्वेश्चंस भी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। इसका ये सिलेबस का क्राइटेरिया है। ठीक है, अगर हम बात करें एडवर्टीजमेंट नंबर 3 2023 की जो इसकी लास्ट एडवर्टीजमेंट थी उसमें इसकी कितनी वैकेंसीज आई थी फायर ऑपरेटर की, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं बहुत अच्छी खासी वैकेंसीज गवर्नमेंट द्वारा निकाली गई थी इसकी। और अपने जनरल कैटेगरी भाइयों के लिए 744 वैकेंसी इसमें निकाली गई थी। ठीक है, और एससी के लिए भाइयों के लिए 370, बीसीए के लिए 288, बीसीबी की 165 और ईडब्ल्यूएस की 206 के आसपास वैकेंसी निकाली गई थी। ईएसएम जर्नल की 144, ईएसएम एसए की 42, ईएसएम बीसीए की 42 और ईएसएम बीसीबी की 62 और टोटल निकाली गई थी 263। मैं आप लोगों का थोड़ा सा आप लोगों का इसका कट ऑफ का मैं बता देता हूँ। जो इसकी भर्ती के ऊपर है ना एक कोर्ट केस चला था। ठीक है, और जो सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेज पे है जो इनका सिलेक्शन हुआ था 204 बच्चों का है जो 204 बच्चों को सिलेक्ट किया गया था उस समय।
ठीक है। जो जब रिजल्ट निकाला गया था 204 बच्चों का निकाला गया था, और बाद में कुछ एक बच्चे जब कोर्ट में गए थे तो उनका एफिडेविट लिया गया कोर्ट के द्वारा, और फिर बाद में जो 850 बच्चों ने एफिडेविट सबमिट करवाया अपना। ठीक है। और जो ये 850 बच्चे हैं इनके अभी तक रिजल्ट है, जो अभी देखते हैं एचएसएससी क्या करती है इनके ऊपर। तो ये 850 जो बच्चे हैं ये भी अभी वेटिंग में है रिजल्ट के लिए। तो इनकी जो कट ऑफ है वो थोड़ी अस्पष्टता सी है। ठीक है, इसलिए मैंने कट ऑफ का कॉलम नहीं बनाया, लेकिन इसकी जो कट ऑफ है बहुत कम ही जाती है। हाँ, और जो वैकेंसी है जो अपने जो आप ये लगा लो जो वैकेंट सीटें पड़ी है अभी इसके पास इसकी पहले वाली भर्ती में, तो 1213 वैकेंसी अभी भी इनके पास खाली है। इन लोगों को बच्चे ही नहीं मिले, इनको कैंडिडेट मिले ही नहीं। 1213 बच्चे जो इनको लोगों को अपने भर्ती के लिए कैंडिडेट ही नहीं मिले। तो आप ये लोग देख सकते हैं कि भाई अपने अच्छे से आप अगर आप तैयारी करेंगे इस पोस्ट के लिए और अपने डिप्लोमा तैयार रखेंगे तो आप लोगों को अच्छे कंपटीशन है जो आप लोगों का छट जाएगा दूसरी पोस्टों के मुकाबले, और सिलेक्शन के चांसेस आप लोगों के दूसरी पोस्टों के मुकाबले ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग इस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना। और अगर हम बात करें जो अपनी जो एक्सपेक्टेड जो वैकेंसीज है अब कितनी आने की संभावना है, जो एक्सपेक्टेड वैकेंसीज है आप देखो इसमें एक ये ध्यान देने वाली बात है, जो ये अब की बार है जो 800 से 1000 वैकेंसीज है जो एचएसएससी के पास पहुंची है। ठीक है, इतनी वैकेंसी 1000 प्लस वैकेंसी आराम से एचएसएससी के पास भेजी है वो है। और लेकिन अगर जो पिछली जो 1213 जो वैकेंसी खाली पड़ी है वैकेंट है सीटें, अगर ये एचएसएससी इसमें ऐड करके दोबारा आप लोगों को भर्ती निकाले तो आप ये लोग मान के चलो तो 1500 से आराम से 1500 प्लस से आराम से वैकेंसी आप लोगों की यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। ताकि क्योंकि इसमें एचएसएससी को पिछली बार भी बच्चे नहीं मिले, और कुछ ये कोर्ट में भी एफिडेविट सबमिट करवा रखे हैं कुछ एक बच्चों ने, तो उन सब चीज़ों को छोड़ के तो 1500 पोस्टें जो एचएसएससी अगर ये वाली पोस्ट इसके अंदर ऐड कर देती है भर्ती के अंदर, तो आराम से आप लोगों को 1500 पोस्टें देखने को मिल जाएगी। और नहीं तो 800 से प्लस 1000 वैकेंसी तो एचएसएससी के पास आराम से पहुंची हुई है। ठीक है, और हम बात करें अपने कट ऑफ के ऊपर, तो जो जनरल भाई है अपने इसकी जो कट ऑफ है दोस्तों दूसरे पोस्टों के मुकाबले में पहले भी कह चुका हूँ आराम से बहुत कम जाएगी। जो जर्नल की है जो 55 प्लस आप लोग, ये बहुत ही ज़्यादा सेफ स्कोर है ये, आप इसके ऊपर तो आराम से 55 प्लस वाले आराम से तैयारी कर ले। और एससी वाले 50 प्लस, बीसी वाले 53 प्लस, बीसीबी 52 प्लस और ईडब्ल्यूएस वाले 54 प्लस। अगर आप लोगों का कुछ सजेशन है तो आप लोग भी हमें सजेशन बता सकते हैं कि इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ के ऊपर कितना क्या अनुमान रहेगा। और चैनल को आप लोग प्लीज इसमें सब्सक्राइब जरूर कर लेना आप लोग चैनल को अपने एग्ज़ाम जीके जोन, ताकि आप लोगों को जो एचएसएससी सीईटी से संबंधित जितनी इन्फॉर्मेशन है, जैसे हम अपने गवर्नमेंट जॉब की भी इंफॉर्मेशन इसमें भर्तियों का डालते रहते हैं, स्टाफ नर्स ग्रुप सीईटी डी की एक्सपेक्टेड वैकेंसीज कितनी आएगी, और शॉर्ट्स के जरिए हम डेली की एक सीरीज चल रही है एसएससी की जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है अपने चैनल पर कम से कम 1000 प्लस क्वेश्चंस है इसके। और मीनाक्षी मैम के द्वारा भी अपने जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं वो करवाए जा रहे हैं अपने। ठीक है, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप लोगों को इस तरह की अपडेट्स मिलती रहे, और इन फ्यूचर में आप लोगों को अगर किसी भी प्रकार की कुछ एक और हेल्प की जानकारी चाहिए तो वो भी आप लोगों को प्रोवाइड करवाई जाएगी। और कुछ एक भाइयों ने, 2 भाइयों ने कमेंट करके कहा था कि सर उसके वैकेंसीज के बारे में वीडियो बनाई, फार्मेसी के बारे में और फार्मेसी वाली पोस्ट होती है उसके बारे में, और कुछ एक पोस्टों के बारे में। तो उनकी जो हम अपने थोड़ा सा कलेक्ट कर रहे हैं डाटा, जैसे कि डाटा कलेक्ट हो जाएगा तो आप लोगों को अपने वो भी वैकेंसीज अपनी वीडियो देखने को मिल जाएगी। तो आप लोग अपनी मेहनत करते रहिए, बहुत अच्छे से मेहनत करते रहिए। ठीक है, और अपने ये वाला साल है बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा आप लोगों का, ताकि आप लोगों का सिलेक्शन हो सके। और किसी भी प्रकार की कोई आवश्यकता है तो आप लोग बता सकते हैं हमें, ठीक है, कमेंट करके। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप लोगों को ऐसी अपडेट्स मिलती रहे इन फ्यूचर में। तो धन्यवाद दोस्तों, जय श्री राम।